अब तक हमने तारक मेहता में देखा, जेठालाल जो होते हैं वो तारक मेहता के घर से आने के बाद में चेन जो है जो धागा उनको लाके देता है वो लाकर बापूजी के सिरहाने रख देते हैं और उसके बाद में खुद सोने चले जाते हैं। ये सोच के रख देते हैं कि उनकी सुबह संडे है तो उनकी नींद खराब ना हो। सुबह जब उठते हैं तो बापूजी उनसे चेन माँगते हैं। चेन जो है वो ढूँढते हैं, उनको नहीं मिलती तो बापूजी को वो कहते हैं कि चलो हम भिड़े के यहाँ जाते हैं। भिड़े के यहाँ भी मादरी की बालियाँ चोरी हो गई होती हैं, तो जेठालाल कहते हैं कि वहीं जाके हम उनको बताते हैं। वहाँ पर भिड़े और मादरी होते हैं, वो परेशान होते हैं बालियों के लिए। ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, वो लोग बालियों की बातें करते होते हैं कि जेठालाल बोलते हैं कि बापूजी की भी चेन जो है वो चोरी हो गई है, मिल नहीं रही है। इसके बाद में यही सारी बातें करते होते हैं कि चेन कहाँ जा सकती है, क्योंकि मादरी भाभी की बालियाँ चोरी हो गई हैं, बापूजी की चेन चोरी हो गई है। और इसके बाद में ये बातें होती ही रहती है कि फ़ोन आता है अय्यर का। अय्यर कॉल करके भिड़े को कहता है कि जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। जेठालाल बोलते हैं कि क्या बात हो गई है? बबीता जी की भी रोने की आवाज़ आती रहती है, जो भिड़े को एक बिल्ली की तरह लगती है कि कोई बिल्ली आवाज़ निकाल रही है, मगर वो बबीता जी होती हैं जो रोती होती हैं, क्योंकि उनका ब्रेसलेट भी चोरी हो गया होता है। ये सुनते ही जेठालाल बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि बबीता जी रो रही हैं। और भिड़े उनको कहते हैं कि मेरे यहाँ बैठो, मैं जाके आता हूँ बबीता जी के पास। तो जेठालाल हैं, बापूजी हैं, वो कहते हैं कि हम भी उनके घर चलते हैं। जब उनके घर वो पहुँच जाते हैं, तो बबीता जी ज़ोर-ज़ोर से दहाड़े मार के रो रही होती है, क्योंकि उनका भी ब्रेसलेट चोरी हो जाता है। वो लोग जाके पूछते हैं कि क्या हुआ? वो इशारा करती हैं अय्यर की तरफ, तो जेठालाल समझते हैं कि अय्यर ने उनको यानी मारा या पीटा है, लेकिन उनका जो है ब्रेसलेट जो है चोरी हो गया होता है, उसके मारे वो रो रही होती हैं। भिड़े जो है वो चालू पांडे को कॉल करते हैं और चालू पांडे आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में। पहले भिड़े के घर से शुरुआत होगी, फिर जो है जेठालाल के यहाँ जाया जाएगा और उसमें सभी मतलब एक जैसा ही रहेगा कि खिड़की खुली थी, तो चोर आके चोरी करके चला गया। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि शक के दायरे में तो पोपटलाल है, इसलिए पोपटलाल है जो उसने डमी ला के रखी है, मतलब यही सारा कुछ चल रहा है। बाकी जो है एपिसोड तो बहुत ही लंबे-लंबे हो रहे हैं ये और पहली बार काफ़ी सालों के बाद में यानी कि हँसी आई है, ये जो चोरी का मामला सारा चल पड़ा है, तो हँसी आ रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे ओल्ड एपिसोड देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के, तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जैसे कि होता है ना कि एपिसोड लंबे-लंबे खींचते ही रहते हैं, जब कुछ नहीं होता बताने के लिए तो वो लंबे खींच जाते हैं। तो अब ये चुड़ैल है या चोर है, हमको ये देखना है, तो चलो पंडित जी ये पता लगाएँगे कि अब वो चुड़ैल है, चोर है, पोपटलाल है या कोई और है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ तारक मेहता के एक और नई अपडेट के साथ।